हेलो फ्रेंड्स। जो ये सीरीज़ चली है ये बीएड सेकंड सेमेस्टर के लिए चली है और जो बुक है वो है लर्निंग एंड टीचिंग। तो लर्निंग एंड टीचिंग से हम ये टॉपिक कर रहे हैं, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसएबिलिटी। पर स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फीडबैक नीचे कमेंट में ज़रूर दें कि आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, किस तरीके से और कुछ चाहते हैं तो वो सब कमेंट में आप लिख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसएबिलिटीज़। जो लर्निंग डिसएबिलिटीज़ होती है वो स्टूडेंट्स में होती हैं। लर्निंग डिसएबिलिटीज़ कई तरह की होती हैं जिनसे कि स्टूडेंट्स को लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि लर्निंग डिसएबिलिटीज़ होती क्या है। लर्निंग डिसएबिलिटीज़ रेफर टू लर्निंग प्रॉब्लम्स विच कैरेक्टराइज्ड बाय imperfect ability to listen, think, speak, read, write or do mathematical calculations which are मतलब कि लर्निंग डिसएबिलिटीज़ वो होती हैं जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करता है कोई बच्चा जब वो कोई चीज़ सीख रहा होगा, वो बोलने में, लिखने में या पढ़ने में उसको दिक्कत आ रही है, या फिर उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, इवन सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम समझ सकते हैं कि वो एक बच्चा जो है उसको कुछ अलग प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो बच्चे आते हैं लर्निंग डिसएबिलिटीज़ में। तो फिर आगे देखते हैं। विच आर नॉट ड्यू टू विजुअल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मोटर हैंडीकैप्स, मेंटल रिटार्डेशन, एनवायरमेंट और इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस, बट ड्यू टू अ डिसऑर्डर इन द साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन अंडरस्टैंडिंग और इन यूजिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि जो लर्निंग डिसएबिलिटी है उनका जो कारण है वो विजुअल इम्पेयरमेंट नहीं है, मतलब कि देखने में कोई प्रॉब्लम है, वो बचपन से है। मान लो किसी बच्चे को ठीक ढंग से दिखाई नहीं देता है तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे हम लर्निंग डिसएबिलिटीज़ में। जैसे कि देखने में कोई प्रॉब्लम है थोड़ी सी, या फिर सुनने में प्रॉब्लम हो, फिर या फिर मोटर हैंडीकैप्स, मतलब कोई बच्चा जो है हैंडीकैप्ड हो, वो भी लर्निंग डिसएबिलिटीज़ में इंक्लूड नहीं होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस जो ये सारे होते हैं ये लर्निंग डिसएबिलिटीज़ नहीं है। तो लर्निंग डिसएबिलिटीज़ है क्या? लर्निंग डिसएबिलिटी वही है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है सुनने में, पर वो क्या है, हियरिंग पे इम्पेयरमेंट नहीं है उसको, पर उसको तब भी लर्निंग मतलब लिसन करने में, सोचने में, स्पीक करने में, रीड करने में या लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो कैसे कोई बच्चा होता है ना, वो पेन पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है किसी बच्चे को, या कोई बच्चा क्या करता है कि भाई जैसे कि लेसेस, शू लेसेस बांधने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर किसी बच्चे को कई बार क्या होता है किसी बच्चे को लेफ़्ट या राइट का पता ही नहीं चलता है, या किसी बच्चे को वॉच में टाइमिंग देखने में दिक्कत आती है, वो रहती है। या फिर क्या होता है कि किसी बच्चे को क्या होता है कि वो जब पढ़ता है तो वो क्या पढ़ता है, सॉ को SAW, सॉ को वॉज पढ़ेगा, वॉज उसको रीड करेगा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनके थ्रू कि हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे में लर्निंग डिसएबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो फिर हम देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं लर्निंग डिसएबिलिटीज़ के, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसएबिलिटीज़, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो लर्निंग डिसएबिलिटीज़ हैं जो कि कॉमन है चिल्ड्रंस में, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़, यहाँ पे आप डायग्रामेटिकली कुछ देख लो, फिर हम आगे इनको वन बाय वन फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे। डिसलेक्सिया, फर्स्ट वन इज़ डिसलेक्सिया, और second one is dysgraphia, third one is dyscalculia, fourth is dystrophia, and fifth is dysmorphia, sixth is aphasia, seventh is dyspraxia, एट्थ इज ADHD। और आप देख सकते हैं ADHD की फुल फॉर्म अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और लास्ट आता है हमारे पास ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर।
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नीचे मैंने अनसोशल लिखा है। अनसोशल मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें जो बच्चे या फिर कोई भी इंडिविजुअल होता है वो मतलब वो सोसाइटी मतलब आइसोलेशन में रहना पसंद करता है, ना किसी से आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं करता है। तो इसके कुछ ये सिम्टम्स या फिर बोलें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस डिसऑर्डर के। तो सबसे पहले तो मैंने ये उनके नेम ले लिए, तो अब इनको वन बाय वन हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज डिसलेक्सिया। क्या है डिसलेक्सिया? आप देख सकते हैं डिसलेक्सिया क्या है। लर्निंग डिसएबिलिटी इन रीडिंग। व्हाट इज डिसलेक्सिया? लर्निंग डिसएबिलिटीज इन रीडिंग। तो लर्निंग डिसएबिलिटी इन रीडिंग, बच्चे को प्रॉब्लम आती है कोई चीज़ पढ़ने में, तो वो है डिसलेक्सिया। There are two types of learning disability in reading. Basic reading problems occur when there is a difficulty understanding the relationship between sound, letters, and words. Reading comprehension problem occurs when there is an inability to group the meaning of words, phrases, and paragraphs. ये बताऊँ मैं क्या होता है कि अगर बच्चे को लर्निंग डिसएबिलिटी है रीडिंग में, पढ़ने में, तो अगर कोई बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या वो सही से लिख पाएगा? तो उसको लिखने में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है तो उसको लिखने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि लर्निंग डिसएबिलिटी विद इन रीडिंग? लर्निंग डिसएबिलिटी विद रीडिंग हम देख सकते हैं जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू कि कोई बच्चे को हम कोई भी एक वर्ड बताते हैं साउंड के थ्रू, लाइक कुछ भी सिंपल रिमेंबर, तो बच्चा उनको मतलब कि कैचअप नहीं कर पाता है कि इसमें रिमेंबर साउंड जो है तो उसमें कौन से अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे। तो वो वाली प्रॉब्लम क्या है, वो है लर्निंग डिसएबिलिटी इन रीडिंग। तो वो लिखने में कैसे ही सक्षम होगा जब उसको पता ही लग रहा है जो साउंड बोला है तो उससे रिलेटेड अल्फ़ाबेट कौन सा है। या फिर वो रीडिंग जैसे कि लिखने में बी या डी के बीच कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चे को। देखो बी या डी, तो बी की जगह जगह कोई बच्चा डी लिख लेता है और डी की जगह बी लिख लेता है। ये भी एक लर्निंग डिसएबिलिटी है रीडिंग के लिए जब हम लिखते हैं। और सेकंड वन इज़ डिसकैलकुलिया। तो डिसकैलकुलिया क्या होता है? लर्निंग डिसएबिलिटीज़ इन मैथ्स। तो लर्निंग डिसएबिलिटीज़ इन मैथ्स मीन्स जो कि बच्चा इवन उसका स्टैंडर्ड है वो बेसिक कैलकुलेशंस करने का, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, बट ही फाउंड डिफ़िकल्टीज़। मतलब कि वो गलती कर रहा है, माइनर गलती होगी मतलब कि एडिशन सब्सट्रैक्शन की, बट वो कर रहा है। वो क्या है, एक प्रॉब्लम है उसकी। जैसे कि यहाँ देखो एक एग्जाम्पल बेस में, अ चाइल्ड विद अ मैथ बेस्ड learning disorder may struggle with memorization, organization of members, operation signs, and number facts like 5 plus 5 is equal to 10 or 5 multiplied by 5 is equal to 25। तो 5 plus 5 10 होते हैं, पर ये देखो प्लस और मल्टीप्लाई का साइन, तो वो क्या कर सकता है, इनमें कंफ्यूज हो सकता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में उसका गलत हो सकता है अगर वो प्लस के जगह मल्टीप्लाई कर दे और मल्टीप्लाई की जगह प्लस कर दे। ठीक है ना? तो बेसिक जो उसको मतलब प्रॉब्लम आती है, फेस करनी पड़ती है बच्चे को। फिर नेक्स्ट है चिल्ड्रन विद मैथ लर्निंग डिसऑर्डर मैट ऑल्सो हैव ट्रबल विद काउंटिंग प्रिंसिपल सच एज काउंटिंग बाय टूज एंड काउंटिंग बाय फाइव्स और हैव डिफिकल्टी इन टेलिंग टाइम बताने में उसको डिफ़िकल्टी आती है। तो ये सारे हैं क्या है इसमें डिसकैलकुलिया के लर्निंग डिसएबिलिटीज़ इन मैथ्स। थर्ड वन इज़ डिसग्राफिया, लर्निंग डिसएबिलिटी इन राइटिंग। तो वही जो मैंने बताया, बच्चे को लिखने में दिक्कत आएगी। बच्चे को लिखने में दिक्कत कैसे आएगी? वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वर्ड्स की, तो वो अल्फ़ाबेट के साथ उनको रिलेट ही नहीं कर पाएगा कि रिमेंबर कैसे लिखें, REMEMBER। वो इनकेपेबल होगा ये अल्फ़ाबेट को साउंड्स के साथ
उसके रिलेशन एस्टेब्लिश करने में वो क्या पाएगा, मतलब कि कर नहीं पाएगा उसको। तो ये है डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट इज फोर्थ इज डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी इन मोटर स्किल। मैंने बोला मोटर हैंडीकैप, जो कि हम लर्निंग डिसेबिलिटी में इंक्लूड नहीं करते, बट ये है मोटर स्किल्स। मतलब कि मोटर स्किल में अब आगे देखोगे आप क्या है इसमें। मोटर डिफिकल्टी रेफर्स टू प्रॉब्लम विद मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, वेदर इट इज़ विद फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। अब बच्चे को प्रॉब्लम है मोटर्स, मतलब कि अपने फिजिकल कोऑर्डिनेशन में, मूवमेंट में। तो इसमें एक आता है कि बच्चे को क्या होता है, पेन पकड़ने में, शू लेसेस बांधने में, इवन बटन, मतलब किसी शर्ट के बटन देने में प्रॉब्लम आती है। मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता, उसका माइंड और उसकी मोटर फिजिकल मूवमेंट और ब्रेन उसका कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है एक साथ। तो ये प्रॉब्लम आती है बच्चे में डिस्प्रैक्सिया की, लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मोटर स्किल्स। एंड लास्ट वन इज डिस्फेजिया, अफेजिया, डिफिकल्टी इन लैंग्वेज। तो ये तो कई बार होता है कि बच्चा बोल नहीं पाता है, प्रॉब्लम आती है बोलने में, तो है एक डिस्फेजिया। Problem with verbal language skill, such as the ability to retell a story and the fluency of speech, as well as the ability to understand the meaning of words, parts of speech, direction, etc. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो ये 5 प्रॉब्लम्स तो आ गई। कुछ इसके अलावा जैसे जैसे था ऊपर डायग्राम में शो करवाया था, डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया मीन्स बच्चे को, मतलब कि मॉर्फिया का मतलब होता है शेप, साइज, डायरेक्शन, डिस्टेंस का पता नहीं लगता है ठीक ढंग से। वो कैचअप नहीं कर पाता कि कौन सी शेप किस तरह की है, उसे मतलब शेप्स अजीब अजीब सी लगती हैं, तो वो हो गया डिस्मॉर्फिया। मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स की कंपैरिजन में वो कुछ अलग तरीके से इमेजिन करता है, अलग तरीके से शेप्स, डायरेक्शन का पता नहीं लगना और डिस्टेंस का एक्यूरेट या फिर मेज़रमेंट ही ढंग से ना दे पाना, वो इसके कुछ सिम्टम्स हैं डिस्मॉर्फिया के। तो वो ADHD का भी हो गया था और ऑटिज़म वाले का भी हो गया था। उसमें मेन कुछ नहीं है, जो ऊपर था ना, ये था ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये जो है ना, इसमें क्या होता है, जैसे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बच्चा क्या करता है, जब उसको अटेंशन की कमी होती है बच्चे में और वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। क्लास में होते हैं ना कोई बच्चे जो मतलब कि उनसे बैठा ही नहीं जाता है क्लास में। इस केसेस में क्या होता है, इस डिसऑर्डर में, कि बच्चा मतलब कि एक टाइम पे एक जगह पर बैठने में क्या होता है, अनकैपेबल फील करता है अपने आप को। तो ये है इसका कुछ सिम्टम्स ADHD के। तो अब आप मेरे को बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपना फीडबैक जो है आप कमेंट सेक्शन में दें। और एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर and also give feedback in comment section. Thank you so much.